India has planned in 2010 that he'll make the apps in front of Instagram, YouTube, and Twitter that will accommodate their IT level into the next level. क्योंकि इंडिया पहले ही इतना आगे है, हम शायद कम्पीट कर ही नहीं पाते उन्हें। इस वजह जितना हम स्टेप फॉरवर्ड करते हैं वो उतना और आगे निकल उतना और क्योंकि वो हमसे पहले ही इतना आगे हैं। आज भी तो देखो आप ट्विटर के जितनी दफा भी या जब जब भी सीईओज बनते हैं तो उसमें सिलेक्शन के लिए इंडियंस को जरूर रखा जाता है। इवन एलन मस्क ने अभी इंडियन सीईओ रखा है ट्विटर का। इस पे फिर किस बिहाफ पे? Now, Elon Musk is dealing in Twitter, and he has almost 2 lakh Indian employees in it. Over 2,000 has left there because of some sort of reasons, and अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई मैं नाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे हम मौजूद स्टूडेंट से मैं बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि इंडिया ने एक ऐप लॉन्च किया है कू के नाम से, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में वो ट्विटर को कम्पीट कर जाएगा और उसको पीछे छोड़ के इंडिया जो है अपने तमाम वो लोग जो उसने आज एलन मस्क के अंडर ट्विटर पे रखे हुए काम के लिए, वो उन तमाम लोगों को यूटिलाइज करेगा कू ऐप के लिए। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, क्या जानती है, और ऑन अनदर हैंड साइड क्या फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकती है कि पाकिस्तान भी ऐसे किसी अचीवमेंट को हाथ डालने का सोचेगा या नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब यहाँ लेंगे पाकिस्तानी अवाम से। हमारे साथ रहिएगा, इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? अली हमजा। अलीहा, मेरा सवाल ये है कि कू एक ऐसा ऐप है जो ट्विटर का मुकाबला करने जाएगा आने वाले फ्यूचर में, ये कहना है इंडिया को, और उन्होंने ही ये ऐप लॉन्च किया। आपको पहले तो मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि कोई ऐसा ऐप बन सकता है जो ट्विटर को कम्पीट कर पाए? जी बिल्कुल हो सकता है, because now Elon Musk is dealing in Twitter, and he has almost 2 lakh Indian employees in it. Over 2,000 has left there because of some sort of reasons, and they are at management level. So I thought about that India have planned to disgrace the value of Twitter and make sure that he is launching the real app, and it will compete because it is collecting the data all from Twitter. And now Elon Musk doing a serious danger to Twitter because they are removing the click, and they are imposing the price on the right click on a blue tick that represents the real ones, as like personalities or other politicians. एग्जैक्टली। ऑन अनदर हैंड साइड डोंट यू थिंक सो कि ये इंडिया का एक बहुत ही जो है ब्रेन गेम इसको कह सकते हैं कि उसने अपने तमाम लोग बाहर दूसरे ऐप्स के लिए भेजने की निस्बत उनका दिमाग अपने मुल्क में, अपने मुल्क के ऐप के लिए यूटिलाइज करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, इस वजह से लॉन्च किया है? First of all, India has planned in 2010 that he'll make the apps in front of Instagram, YouTube, and Twitter that will accommodate their IT level into the next level, that all over the world should employ at their Indian at their in the India as like Indians, so the Indians will be the most precious government at the world. So that's why I am saying that Elon Musk is imposing an uh, imposing an rules and regulation like other in his like car company, but this is not like a car company. And same is India trying to do that. They are just going to approach superpower standard in future on the behalf of their IT maybe. Yes, yeah, you are right. Okay, on another hand side, what do you think where Pakistan actually stands? एक साइड पर अगर हम देखें तो इंडिया को जैसे ऐप्स को लॉन्च कर रहा है, ब्रांड्स को लॉन्च कर रहा है, वो जो है ना आईटी की फील्ड में इतना आगे चला गया, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन उनकी अपनी हो गई, इंपोर्ट बंद करके एक्सपोर्ट पे काम करना शुरू कर दिया। बट इफ़ वी सी आवरसेल्व्स तो वी आर डूइंग नथिंग ऑन दैट साइड कि हमारी कंट्री को इन फ्यूचर कोई बेनिफिट हो सके, हमारी नस्लें उससे जो है ना चल सकें। We are doing just race and creed. We are following the PTI supporters and the PMLN supporters. We are not for the government. We are not for the Pakistan. We are for the PTI. We are for the Imran Khan. We are for the PMLN. We are for the Nawaz Sharif, for the Shehbaz Sharif. When we all decided, when we unite ourselves and decided to improve ourselves, then we go to further. Then we go to foreign countries to learn about things that done in Pakistan also. First of all, we have to make a unit. We have to make unit in politician, in government, so we can move. I think so that this is the why that Pakistan is so far from this, and almost after 5 years it will be demolished more, because the situation is clear for all the persons that in the daily basis the new announcement of dharna and etc causing really damage to the main
policies and the main working skills, industries, industrial scale, export to them. Bitter truth, but it's the reality which we see every single day here in Pakistan. But on another hand side, just tell me one last thing, Kat, do you think Coup can compete Twitter in future and Elon Musk will appreciate India for this? Elon Musk doesn't appreciate India. Elon Musk is a very intelligent person. He just fired 2,000 peoples of India working in his industry due to this data leakage. He'll care about it, but no one can say that clearly. I just say that almost 70 to 80% chance that Coup can Who can compete? Coup can compete because India is working so far from this, और almost from 2010. और कोई भी फील्ड क्यों ना हो, टेक्नोलॉजी की हो या कोई उनके इंटरनल मैटर्स हो, वो लोग दिमाग के बगैर कभी भी बिजनेस नहीं करते. Yeah. टोटली एग्री. Yeah, totally agree. Totally agree. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एमएल। एमएल मेरा सवाल ये है कि इंडिया ने एक ऐप लॉन्च किया है कू के नाम से, जो कि कहा जा रहा है आने वाले टाइम में ट्विटर का मुकाबला करेगा. उन्होंने उसकी जो है ना बहुत सारी असेट्स को देखते हुए उसको लॉन्च किया है और इस वक्त ब्राज़ील का सबसे बड़ा ऐप है. क्या कहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि ट्विटर को मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई ऐसी एप्लीकेशन है नहीं जो ओवरटेक करे, और इन फ्यूचर भी बहुत मुश्किल है. जिस तरह से वो कुछ टाइम पहले वो इलॉन मस्क का था कि वो इंटरेस्टेड था इसको बाय करने में, तो मतलब कुछ तो उसमें है जिसकी वजह से लोग इतना इंटरेस्टेड रहते हैं. और एलन मस्क जैसे लोग भी जो हैं उस पे पैसा इन्वेस्ट करना बुरा नहीं. और इतने बड़े बड़े पॉलिटिक्स का भी देखें तो मेन यूजेज इसका ही है ट्विटर का. ठीक है, मतलब ट्वीट्स को बहुत ज्यादा जो है हाँ. प्रेफरेंस दी जाती है, बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है. ऐसी है ऐसी. लेकिन इसमें एक बड़ी ऑथेंटिक सी चीज़ है कि इसको इंडिया ने लॉन्च किया है. आप इंडिया की आईटी को देखो, इंडिया की टेक्नोलॉजी को देखो, उनकी एजुकेशन को देखो, उन सारी चीज़ों को देख के आपको नहीं लगता कि अगर उन्होंने ये सोचा है तो इन फ्यूचर ये हो सकता है? अगर हुआ भी तो मेरे ख्याल से इन एशिया हो सकता है कि वो एप्लीकेशन अच्छी हाइप क्रिएट करे, लेकिन ग्लोबली मुझे नहीं लगता कि ट्विटर को भी बीट करे. आज भी तो देखो आप ट्विटर के जितनी दफ़ा भी या जब भी सीईओज बनते हैं तो उसमें सिलेक्शन के लिए इंडियंस को ज़रूर रखा जाता है. इवन एलन मस्क ने अभी इंडियन सीईओ रखा है ट्विटर का. इस पे फिर किस बिहाफ पे? उनके स्किल्स के बिहाफ भी हो सकता है कि उनकी जो वहाँ पे स्टडीज़ का सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अगर बाकी कंट्रीज़ की आप बात करें तो होप सो शायद हो और होना भी चाहिए. अच्छा, कोई भी कंट्री है ना, वो अब सोशल मीडिया, आईटी, इन चीज़ों के थ्रू अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है. जैसे आप देखो कि ट्विटर कितना बड़ा बेनिफिट है उसके मुल्क के लिए. हाँ. इसी तरह जो है पाकिस्तान अपनी सोच को टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन फ्रंट क्यों नहीं करता, सामने क्यों नहीं लेके आता कि वो भी कोई ऐसी चीज़ सोचें जो इन फ्यूचर उनकी कंट्री को जो है सेफ साइड दे या बेनिफिट दे? मेरे ख्याल से अभी टाइम लगेगा. जिस तरह से हमारे कंट्री की अभी इस टाइम हालात चल रहे हैं और जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से मेन हमारा पर्पस टाइम स्टडीज़ पे होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम बेहतर होने चाहिए, तो उसके बाद ही कुछ हो सकता है. उससे पहले कोई हम मतलब बीइंग अ यूथ तो हम इस चीज़ को सोच सकते हैं या नेशनलाइज कर सकते हैं या हमारे नेशन में ही कोई मसाइल है? नहीं, ये मेरे ख्याल से हमारी मैनेजमेंट का मसला है. यहाँ पे मैनेजमेंट के जो इश्यूज़ हैं सबको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी होती है. और जहाँ तक रहे बात कि हम इंटेलिजेंट नहीं है, तो आईटी में काफ़ी ऐसे यहाँ से गए हैं लोग जिन्होंने गूगल के साथ काम किया है. लेकिन मसला ये है ना कि गए हैं सिर्फ, हाँ जी. रुका कोई नहीं. ऐसे ही है क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है लोगों के पास. यहाँ पे कोई ऐसे सिस्टम्स नहीं है जिसके साथ रह के हम अपनी कंट्री को थोड़ा हाई लेवल पे रन कर सकें. तो उसके लिए जिसके पास स्किल्स होते हैं वो कंट्री से बाहर चला जाता है. अच्छा, आपको लगता है कि इंडिया इतना जो है वर्थफुल कंट्री है कि आने वाले टाइम में वो कू को वो लेवल दे पाएगा जिस वक्त ट्विटर का है? मेरे ख्याल से दे. नहीं लगता. क्या रीज़न है? क्योंकि अभी वो स्टार्टिंग ऐप है, मुझे नहीं लगता वो इतने बड़े ऐप को कम्पीट कर सकता है इतनी इजीली. अच्छा, ट्विटर की भी अगर हम बात करें तो उसको चलाने के लिए भी सीईओज इंडिया से जाते हैं, तो इंडिया का किया हुआ उनका लॉन्च किया हुआ ऐप जो है कल को उसको कम्पीट कर सकता है? आई थिंक सो. नहीं, मुझे नहीं लगता कर सकता. अगर हम इंडिया की आईटी की बात करें, आपको नहीं लगता आईटी में डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बहुत आगे जा रहे हैं? हाँ, हमारे से तो पाकिस्तान से तो काफ़ी आगे जा रहे हैं. उनकी स्कूलिंग वगैरह बाकी हर चीज़ हमसे ज़्यादा अच्छी है. और अगर पाकिस्तान की बात करूं तो आप कहाँ इसको स्टैंड करता देखती हो? क्योंकि हम लोग कभी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने मुल्क को बेनिफिट देने का नहीं सोचते. ऐसी बात है, अभी हम बहुत पीछे, लगता नहीं है कि कोई कर सकता है इस तरह से जिस तरह इंडिया हम आगे है हमसे, और वो आगे ही है हर मामले में. क्या हम करने का सोचेंगे भी कभी नहीं? नहीं सोचते हैं लेकिन कोई कर नहीं पा रहा. इन फ्यूचर अगर हमें कभी आईटी पे काम करने का मौका दिया जाए, आपको लगता है कि कू जैसे ऐप या ट्विटर के मुकाबले का हम तो सोच भी वहाँ तक नहीं रखते जो इंडिया कर दिखाने की कोशिश करता है हर दिन? ऐसी बात है, इंडिया आगे करता है और आगे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर है, हम जहाँ बिल्कुल भी नहीं है.
लेकिन हमें भी ट्राई कोशिश करना चाहिए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो आगे जाएंगे। उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सराहा है और कुछ टाइम पहले जैसे अगर उनकी डेवलपमेंट की बात करूं, हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा होता है। वहाँ हुकूमत के भी इशूज़ आज सच नहीं होते जितने पाकिस्तान में हमें फेस करने पड़ते हैं। तो कोई क्या मैनेजमेंट इशू है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना स्ट्रॉन्ग करके रखे हुए है अभी तक? आई गेस उनकी गवर्नमेंट, यहाँ की गवर्नमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं है, जो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। उनके अपने इश्यूज़ ही नहीं ख़त्म होते कि वो किसी को आगे जाने दें या कोई किसी कंपनीज़ को स्पॉन्सर करें या कुछ करें। मुझे बस यही इशू लगता है। बाकी कोशिश तो सब करते हैं आगे जाने की, यहाँ पे भी सब करते हैं, लेकिन उनको इस तरह से कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर पब्लिक फॉर उम्मीद है। ना उम्मीद है यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आपको लगता है कि पब्लिक कोशिश करती है आगे नहीं जा पाती? कोशिश करती है, बहुत लोग कोशिश करते हैं, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा नहीं जा क्या पाते। reasons हैं? क्योंकि इंडिया पहले ही इतना आगे है, हम शायद कम्पीट कर ही नहीं पाते उन्हें। इस वजह जितना हम स्टेप फॉरवर्ड करते हैं वो उतना और आगे निकलता उतना, और क्योंकि वो हमसे पहले ही इतना आगे हैं, तो वो हम जितना पीछे पीछे जाते हैं वो और आगे आगे चले जाते हैं। लेकिन अलिया, अगर 47 की बात करूं तो आप देखो एक ही जगह से पार्टीशन हुई थी और एक ही जगह से दो मुल्क अलग हुए थे, फिर इतना ज़्यादा गैप क्यों है? पता नहीं, शायद उनकी गवर्नमेंट शुरू से स्टेबल है, उन्होंने अच्छे से उनको डील किया है। हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए इस वजह से। आगे जाना चाहते हैं हम? हाँ, क्यों नहीं जाना चाहते। चले सही। ओके व्यूवर्स, एज हो गए सीन के हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखें उनके रिएक्शंस कि उनको क्या लगता है। इंडिया हर गुजरते दिन के साथ ट्रेड करने चाह रहा है, बट वेयर वी एक्चुअली स्टैंड्स, हमारी ट्रेड्स क्यों बंद है। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। अगर जानी जाए मेरी राय तो मुझे ये लगता है कि उसके लिए हमें पहले एक दूसरे के साथ मिल के काम करना होगा ताकि इन फ्यूचर हम दूसरे ममालिक के साथ भी ताल्लुकात बेहतर कर सकें। बाहर वाले ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने से पहले हमें आपस के ताल्लुकात को सही करना होगा ताकि हम भी ऐसी ट्रेड्स में पार्टिसिपेट कर सकें, हम भी इतनी बड़ी मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेस का पार्ट बन सके। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाजत। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।